बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी क्यों करते हैं आप बात उसकी? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। ऐसे जगह हैं जहां बोला नहीं जाता है, किया जाता है, इसलिए ऐसी बात नहीं है। बात नहीं, जब लग जाएगा ना, निवेशक निवेश कर दे लेंगे, तब पूछिएगा कि आखिर बीजेपी वाले ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं। ये गलत आरोप लगाते हैं, जनता भी सब समझती है। राजधानी पटना में संपन्न हुई इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाषण नहीं दिया तो बीजेपी अब सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री अगर बोलते तो विधानसभा वाली बात कहीं दोहरा न देते, इसलिए मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने उन पर रोक लगा रखी थी। साथ ही बीजेपी यह भी सवाल उठा रही है कि इन्वेस्टर बिहार में निवेश नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लालू यादव की जंगल राज की याद आ जाती है। हमारे साथ अभी आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र हैं। विधायक जी, किस रूप में देखते हैं बीजेपी के इस आरोप को? देखिए, विरोधी दल का काम है सरकार पर आरोप लगाना, और उनके पास कोई काम है नहीं। बिहार में तो कोई काम है नहीं, तो सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करना उनके फितरत में लिखा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री और ये सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, जो दूसरे प्रदेशों से और देश के अन्य देशों के दूसरे देशों के भी इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ बेरोजगारी समाप्त होगी, रोजगार मिलेगा, और हम समझ सकते हैं कई हजार करोड़ इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे बिहार में और लोगों को रोजगार सृजन होगा। लेकिन रोजगार तो तब न मिलेगा जब निवेशक निवेश करेंगे, और बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि निवेशक तब निवेश करेंगे जब उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी, और किसी भी बात की सिक्योरिटी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दे सकते हैं ना, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण नहीं दिए। पूरी तौर पर सिक्योरिटी उन लोगों को दी जाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री का एजेंडा है कि बिहार में रोजगार का सृजन होगा, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी। और निश्चित रूप से सरकार अपने प्रतिबद्धता है, और वो निश्चित रूप से जो इन्वेस्टर हैं, चाहे जहाँ कहीं का भी इन्वेस्टर, अडानी हो, अंबानी हो, चाहे और भी ग्रुप के जो लोग हैं, जो हज़ार करोड़ रुपया यहाँ लगाएंगे, तो उनको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन विधायक जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री ने संबोधन क्यों नहीं दिया? अरे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी क्यों करते हैं आप बात उसकी? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, इसलिए ये बात तो सत्य है ना कि मुख्यमंत्री ने संबोधन नहीं दिया। ये तो बीजेपी सही बात कर रही है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहां बोला नहीं जाता है, किया जाता है, इसलिए ऐसी बात नहीं है। वो बोलकर क्या, वो तो उनका घोषणा है, उन्हीं का कार्यक्रम है, तो फिर बोलना न बोलना ये तो बीजेपी का ये छोटी राजनीति है। हर बात में काट करना था, काट करो भाई, ये बिहार की धरती है, महात्मा बुद्ध और गौतम की धरती है, महात्मा गांधी का आंदोलन यहीं से हुआ था। ये लोग डरे हुए हैं बिहार से, और बिहार को हमेशा ये लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इन लोगों ने नहीं दिया, इसलिए कि बिहार बूम न कर जाए, आगे बढ़ न जाए। यह भी आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर कि निवेशक इसलिए निवेश नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लालू यादव की जंगल राज की याद आ जाती है। ये सब गलत बात है, निराधार बात है, और लालू यादव का नाम लेकर ये लोग और भी अपनी राजनीति को खराब कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव इस देश में सामाजिक न्याय के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे जिस जाति बिरादरी के लोग हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, जो बेजुबानों को जुबान देने का काम किया है। इसलिए ये बात निराधार है, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए लालू यादव के परिवार पर ये लोग कुछ आरोप लगाते रहते हैं। नीतीश कुमार को देखकर निवेशक रुकते तो हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को देखकर भाग जाते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। ये सब बात नहीं, जब लग जाएगा ना, निवेशक निवेश कर दे लेंगे, तब पूछिएगा कि आखिर बीजेपी वाले ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं। ये गलत आरोप लगाते हैं, जनता भी सब समझती है, और यही लोग बिहार को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने भी अपने भाषण के दौरान यह बातें कई बार कहा है कि बिहार में क्या स्थिति थी 2005 से पहले, यानी वो बता रहे थे कि मतलब लालू यादव के राज्य में स्थिति सही नहीं थी। नीतीश कुमार का ऐसा कहना है। ऐसी बात मैंने कभी सुना नहीं है, और न मेरे संज्ञान में ये बात है, और माननीय मुख्यमंत्री हमेशा
महागठबंधन की चर्चा करते हैं, किसी पार्टी पर कोई आक्षेप नहीं लगाते हैं। बीजेपी जो कर रही है देश में और बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, उसकी चर्चा हमेशा वो करते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई दफे इस तरह से कहा है कि अरे याद है ना, देखा था ना, पहले लोग चलते थे क्या, रात में निकलते थे क्या, 2005 के पहले क्या स्थिति थी। उनका अपना स्टाइल है भाषण देने का, उन्होंने किसी पार्टी पर कोई आक्षेप नहीं लगाया। तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टर्स मीट में जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना संबोधन नहीं दिया, तो बीजेपी अब सवाल उठा रही है। बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर उनके सलाहकारों ने रोक लगा रखी है कि कहीं उनसे कोई गलत भाषा न निकल जाए। बीजेपी यह भी आरोप लगा रही है कि लालू यादव के जंगल राज को याद करके निवेशक बिहार में निवेश नहीं करते हैं। लेकिन आरजेडी ने साफ तौर पर कहा है कि यह सब निराधार है, निवेशक निवेश भी करेंगे और जब निवेश कर देंगे उसके बाद बीजेपी वालों को उनका जवाब मिल जाएगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।